क्या हो अगर एक दिन सुबह आप उठे और आपको पता चले कि देश के सारे विपक्षी सांसदों ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। क्या हो अगर देश का पूरा विपक्ष एकजुट होकर ऐलान कर दे कि अब वो कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि वो सवाल है जो आज भारत के सियासी गलियारों में गूंज रहा है। बिहार के चुनावी नतीजों ने सिर्फ हार जीत का फैसला नहीं सुनाया, बल्कि विपक्ष को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर एक तरफ गहरी खाई है तो दूसरी तरफ शायद कोई रास्ता ही नहीं। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। और आज हम बात करेंगे उस अंतिम विकल्प की जिसका सुझाव विपक्ष को दिया जा रहा है। क्या वाकई विपक्ष के पास अब इस्तीफा और चुनाव बहिष्कार के अलावा कोई चारा नहीं, या ये सिर्फ एक हताश भरी सलाह है जिसकी हकीकत में से कोई वास्ता नहीं। आइए समझते हैं। बिहार में बीजेपी की जीत पर तो खूब चर्चा हो रही है, लेकिन इस सियासी शोर के बीच एक आवाज ऐसी उठी जिसने सबको चौंका दिया। यह आवाज है निर्मला सीतारमण के पति मशहूर अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर की। प्रभाकर जी सोशल मीडिया पर इस वक्त कई जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, बार बार सबसे यही कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं उन्होंने विपक्ष को एक सीधी और कड़वी सलाह दे डाली है। उनका कहना है कि विपक्ष को ये मुगालता छोड़ देना चाहिए कि वो अगला चुनाव जीत जाएगा। अब ऐसा नहीं होने वाला है। प्रभाकर के मुताबिक बीजेपी के पास अब सिर्फ युवा मोर्चा या किसान मोर्चा नहीं, बल्कि एक इलेक्शन मोर्चा भी है और चुनाव आयोग उसी मोर्चे का हिस्सा बन चुका है। आइए अब जानते हैं कि उनकी सलाह क्या है और क्यों है। सामूहिक इस्तीफा। पूरा विपक्ष एकजुट होकर लोकसभा से इस्तीफा दे और सीधा राष्ट्रपति के पास जाकर कहे या तो इस सिस्टम को ठीक कर कीजिए या ये हमारा इस्तीफा कबूल कीजिए। चुनाव का पूर्ण बहिष्कार। जब तक चुनाव प्रणाली में भरोसा बहाल नहीं होता तब तक कोई भी चुनाव न लड़ा जाएगा, बल्कि हम लोग इसका आंदोलन सड़कों पर आकर करेंगे। संसद छोड़कर सड़कों पर उतर जाएंगे, जनता के बीच आंदोलन किया जाएगा। ये सुनने में तो किसी क्रांतिकारी फिल्म का सीन लगता है ना, लेकिन क्या ये हकीकत में मुमकिन है? असल में सांसदी छोड़ना बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि सांसदी खत्म होने के बाद चाहे कोई हारे या जीते ये तो बात की बात है। सांसदी खत्म होने के बाद भी लोगों को यहाँ पर पेंशन मिलती रहती है, सैलरी मिलती रहती है, और आज के टाइम में किसी को सरकारी ओहदा मिले और फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उसकी आपको वो मिलती रहे, पेंशन मिलती है, बहुत बड़ी बात है। क्यों आदमी सामने आई थाली को नकार देगा? परकला प्रभाकर ने तो कह दिया कि जरा जमीनी हकीकत समझिए। हमारे देश में चपरासी की सरकारी नौकरी मिल जाए तो कोई छोड़ता नहीं है। यहाँ तो बात सांसदी की हो रही है। एक सांसद बनने के लिए एक नेता अपनी पूरी जिंदगी जमा पूंजी और मेहनत लगा देता है। वो अपनी जीती हुई सीट, अपना रुतबा, अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी एक झटके में कैसे छोड़ देगा? चलिए अच्छा मान भी लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में ये कुर्बानी देने को तैयार भी हो जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन का क्या ममता बनर्जी, जिन्होंने बंगाल में बीजेपी को धूल चटा दी है, वो अपनी जीती हुई बाजी छोड़ देंगी? क्या तमिलनाडु के एमके स्टालिन, जहां बीजेपी का कोई वजूद ही नहीं है, वो कहेंगे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? विपक्ष की एकता एक ऐसी पहेली है जो आज तक कोई सुलझा ही नहीं पाया। लोकसभा चुनाव में जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में दोस्त थे, वहीं पंजाब में कट्टर दुश्मन हो गए। बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ते हैं। ऐसे में ये सब मिलकर इस्तीफे का फैसला लेंगे, ये सोचना भी एक मजाक जैसा लगता है। विपक्ष का सबसे बड़ा धर्म संकट यह है कि आगे कुआं पीछे खाई। विपक्ष आज एक ऐसे डेड एंड पर खड़ा है जहां से ना आगे जाने का रास्ता है, ना पीछे मुड़ने की कोई जगह। अगर वो चुनाव लड़ता है और हार जाता है तो उस पर तंज कसा जाता है कि हार गए तो ईवीएम का रोना रोने लगेंगे। अगर वो नहीं लड़ता है तो कहा जाएगा कि ये तो डरपोक है, हार के डर से मैदान ही छोड़कर भाग गए।
अगर विपक्ष सड़क पर उतरकर लोगों से कहता है कि देखो ये वोट चोरी करके जीतते हैं, तो उन्हीं का समर्थन पलट कर पूछेगा तो फिर आप लड़ते ही क्यों हैं? जहां पर जीतते हो वहां क्या ईवीएम में गड़बड़ी या वोट चोरी नहीं होती? और अगर वो नहीं लड़ते हैं तो जो कुछ सीटें हैं आज उनके पास हैं वो भी चली जाएंगी, फिर तो हर तरफ क्लीन स्वीप ही होगा। ये एक ऐसा एकदम चक्रव्यूह बन गया है जिससे विपक्ष खुद भेद भी नहीं पा रहा है कि इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़े। वो चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है, लेकिन ये भी सच है कि उसकी अपनी रणनीतियां भी कई हजार कमियां हैं। क्या हर राज्य में विपक्ष उसी शिद्दत से लड़ रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। तो फिर रास्ता क्या है? परकला प्रभाकर का सुझाव भले ही अव्यवहारिक लगे, लेकिन वो एक गहरी हताशा और अविश्वास को दिखाता है जो आज देश के बड़े वर्ग में है। शायद रास्ता इस्तीफे या बहिष्कार में नहीं, बल्कि दोनों के बीच में कहीं जाए। क्या विपक्ष चुनाव लड़ते हुए एक समांतर, मजबूत और ईमानदार आंदोलन नहीं खड़ा कर सकता था? एक ऐसा आंदोलन जो सिर्फ चुनावी रैलियों तक सीमित नहीं हो, बल्कि जनता के असली मुद्दों को लेकर सड़क पर दिखे। लोकतंत्र में रास्ते बंद नहीं होते हैं, बनाने पड़ते हैं। विपक्ष को यह समझना होगा कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या सोशल मीडिया पर लिखने से ये लड़ाई नहीं जीती जाएगी। उन्हें जनता के बीच जाकर उनका भरोसा दोबारा जीतना होगा। जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो वो कितने दिनों के लिए वो राहुल बाहर क्यों चले गए? आके जनता के बीच में जाते, लड़ते, बैठते, बात करते। कितने दिन गायब हो गए थे? और क्यों नहीं वो उनके साथ, तेजस्वी के साथ जो है तो उन्होंने स्टेज शेयर किया? कई जगह ऐसा हुआ कि उन्होंने स्टेज नहीं शेयर किया। लास्ट तक तो उन्होंने बताया ही नहीं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। यही सब खामियां हैं जो कि जनता देख रही है। अगर कांग्रेस अपनी खामियों को देखते हुए उन खामियों को खत्म करे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको क्या लगता है? क्या परकला प्रभाकर की सलाह में दम है, या विपक्ष को अपनी हार की जिम्मेदारी लेकर अपनी कमियों को दूर करने का पर ध्यान देना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे और एक जरूरी सवाल के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक संदेश। नमस्कार, जय हिंद।